नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण समय है और इस समय आप हमारे चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करके अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास नामक एक टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया गया है। पहला ही टॉपिक है हिंदी विषय का, जिसको आज हम पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक के सभी प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से आप सूरदास के सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सूरदास टॉपिक पर। सूरदास से रिलेटेड सारे प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो क्या आंसर होगा, बताइए। सूरदास का जन्म कब हुआ था? सही आंसर है 1478 ईस्वी में सूरदास का जन्म हुआ था। दूसरा प्रश्न, सूरदास का जन्म एक मान्यता के अनुसार मथुरा के निकट कौन से गांव में हुआ था? अब देखिए, मैं आपको एक सामान्य जानकारी बता देता हूँ। अलग अलग मान्यता है सूरदास के जन्म को लेकर। एक मान्यता के अनुसार सूरदास का जन्म क्या उत्तर होगा इसका, रुनकता या रेणुका में हुआ है। अलग अलग विद्वानों ने इनके जन्म को लेकर अलग अलग मान्यताएं दी हैं। तो इस दो मान्यताएं केवल प्रचलित हैं, तो इन दो मान्यताओं को आपको याद रखना है। वैसे ये प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी सामान्य जानकारी के लिए आप याद रखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, ये निश्चित रूप से परीक्षा में आएंगे। ऐसे सटीक प्रश्न भी आपको मैं दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक दूसरी मान्यता के अनुसार सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट कौन से गांव में होता? अब देखिए, इसमें अगर कोई मान्यता आती है तो दूसरी मान्यता के अनुसार दिल्ली के निकट पूछा है, तो दिल्ली के निकट सीही गांव में इनका जन्म हुआ था। और पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि मथुरा के निकट पूछा गया था, तो मथुरा के निकट यदि पूछा जाए तो रुनकता या रेणु का आंसर सही है, और यदि दिल्ली के निकट पूछा जाए तो सिही आंसर वो सही होगा। अगला प्रश्न है, सूरदास किसके शिष्य थे? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए, सूरदास जी किनके शिष्य थे? तो सही उत्तर होगा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन से थे? तो अष्टछाप के कवियों में सूरदास सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि थे। अष्टछाप एक 8 कवियों का एक ग्रुप था, और उस ग्रुप में सूरदास सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच में कौन से घाट पर रहते थे? तो सूरदास मथुरा और वृंदावन के निकट एक घाट है जिसका नाम है गौ घाट। गौ घाट के नाम से जिसे जाना जाता है, वहां सूरदास जी रहते थे। अगला प्रश्न है, सूरदास कौन से मंदिर में भजन करते थे? तो क्या सही उत्तर होगा, सूरदास जी श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन करते थे। सूरदास का निधन कब हुआ था? तो सूरदास का निधन 1583 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, सूरदास का निधन कहाँ हुआ था? तो देखिए, सूरदास जी का जो निधन है, पारसोली नामक एक गांव है, वहां पर सूरदास का निधन हुआ था। अगला प्रश्न है, सूरदास के ग्रंथों में सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा आप और बताइए क्या आंसर होगा इसका। सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? सूरसागर। सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है सूरदास जी का। सूरदास की कविताओं का मुख्य विषय कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण उन्होंने किया है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र प्रस्तुत किया है, और मानव प्रेम की गौरव गाथा का उन्होंने वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, सूरदास का कौन से रसों पर एकाधिकार था? तो बताइए, कौन से ऐसे रस हैं जिन पर सूरदास का एकाधिकार था? रस नामक टॉपिक आपके अलग से भी है, लेकिन काव्य पाठ में कौन से रस सूरदास जी यूज करते थे? तो सही उत्तर होगा श्रृंगार और वात्सल्य रस। अगला प्रश्न है, सूरदास द्वारा वर्णित कृष्ण और गोपियों का प्रेम किसकी प्रतिष्ठा करता है? कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। अगला प्रश्न, सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से
सामान्य मनुष्यों को देश बोध से मुक्त किया है। किसके बोध से मुक्त किया है सामान्य मनुष्यों को? मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से। दीनता, हीनता, क्षीणता या कामुकता? तो हीनता बोध से मुक्त किया है। सूरदास कौन सी भाषा में लिखते थे? अब ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूरदास जी की भाषा कौन सी थी? सिंपल प्रश्न है, लेकिन जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनरल क्वेश्चन में ये प्रश्न आता है और ये सामान्य प्रश्न है, लेकिन देखा जाए तो प्रश्न महत्वपूर्ण इसलिए है कि सूरदास जी की जो लेखनी थी वो किस भाषा में चलती थी? तो सही उत्तर है ब्रज भाषा में। भ्रमर गीत सूरदास द्वारा रचित कौन से ग्रंथ का भाग है? भ्रमर गीत जो कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में सूरदास नामक चैप्टर में दिया गया है, यह कौन से ग्रंथ का भाग है? तो ये सूर सागर का ही भाग है। अगला प्रश्न है, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद किसके माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा था? तो इसका उत्तर तो आपको याद होना चाहिए। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद किसके माध्यम से जो गोपियों के पास संदेश भेजा? जी हाँ, इसका उत्तर है उद्धव जी के माध्यम से जो है संदेश भेजा था। उद्धव ने गोपियों की विरह वेदना को शांत करने के लिए किसका उपदेश दिया? तो किस चीज का उपदेश दिया था उद्धव जी ने? निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश दिया था। उद्धव का ज्ञान मार्गी संदेश गोपियों को शुष्क संदेश क्यों लगा? शुष्क मतलब रूखा, रूखा संदेश क्यों लगा? ऐसा क्या कारण था? तो प्रेम के कारण जो है सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, और उस प्रेम के कारण जो है गोपियों को उद्धव का संदेश शुष्क संदेश लगा। भ्रमर गीत में गोपियों ने किसके बहाने से उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े हैं? यानी किसको निशाना साधते हुए और उद्धव जी पर व्यंग बाण छोड़े गए? तो भ्रमर के बहाने से जो है उद्धव को निशाना बनाया गया है। भ्रमर की योग साधना को गोपियों ने किसके समान बताया है? उद्धव जब गोपियों को योग साधना का संदेश देना है तो गोपियों ने किसके समान बताया योग साधना को? कड़वी ककड़ी के समान जो है गोपियों ने बताया है। अगला प्रश्न, गोपियों के अनुसार कृष्ण कौन से विषय में ज्यादा रुचि ले रहे हैं? इतिहास में, राजनीति में, समाज शास्त्र में या अर्थशास्त्र में? तो राजनीति में गोपियों के अनुसार, क्योंकि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि शायद मथुरा से चले जाने के बाद जो है श्री कृष्ण राजनीति में ज्यादा रुचि रखने लगे हैं। उद्धव को राजधर्म या प्रजा का हित किसने याद दिलाया? उद्धव को जो है राजधर्म या प्रजा का हित जो है गोपियों ने याद दिलाया था। गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की कौन सी विशेषता को दर्शाता है? तो लोक धर्मिता की विशेषता को दर्शाता है। गोपियां किस प्रकार कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं? क्या सही उत्तर होगा? तो सही उत्तर है जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपट जाती है, उसी प्रकार गोपियां भी जो है श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। अगला प्रश्न है, एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है, उसे छोड़ता नहीं है, उस पक्षी का क्या नाम है? वो पूछा गया है। तो सही उत्तर होगा हारिल। हारिल नामक एक पक्षी होता है, यह पीली टांगों वाला हरे रंग का कबूतर की जाति का पक्षी है, जिसे हरियल, हारीत या कॉमन ग्रीन पीजन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, हारिल नामक एक पक्षी जो है अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है। नंद नंदन किसे कहा गया है बताइए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नंद नंदन किसे कहा गया है? तो नंद के नंदन श्री कृष्ण को कहा गया है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने मधुकर किसे कहा है? बताइए, मधुकर कृष्ण को, उद्धव को, भ्रमर को या सूर को? तो किसको कहा है? उद्धव को। उद्धव को जो है मधुकर कहकर, मधुकर का अर्थ ही जो है भ्रमर होता है, तो इसलिए जो है गोपियों ने उद्धव को भ्रमर कहकर संबोधित किया, तो मधुकर शब्द जो है वो उन्होंने यूज किया है गोपियों ने। अगला प्रश्न है, पुरइन पात से तात्पर्य है? पुरइन पात यानी कमल का पत्ता या कमलिनी का पत्ता भी कहते हैं, तो पुरइन पात याद रखिएगा, कमल का पत्ता।
बिरह दही का अर्थ है। अब देखिए ये प्रश्न जो है बिरह दही, अब इसका जो है अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन अर्थ आपको याद रखना पड़ेगा कि बिरह दही का क्या अर्थ होता है, विरह की आग में जलना। बिरह दही है ना, विरह की आग में जलना। जिनका मन स्थिर नहीं रहता के लिए एकार्थक शब्द क्या होगा, बताइए। जिनका मन स्थिर नहीं रहता, अब ये देखिए पाठ के बीच में से आपके लिए विशेष प्रश्न छांटकर लाए गए हैं ताकि परीक्षा में आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सके। और निश्चित रूप से ये जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ईएसबी द्वारा पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्नों का क्रम हमारे वीडियोस के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन प्रश्नों का आप याद रखिए। बताइए क्या उत्तर होगा, तो सही उत्तर है मन चक्री, यानी जिनका मन स्थिर नहीं रहता है उसे कहते हैं मन चक्री। अगला प्रश्न है सूरदास किस काल के कवि हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल। तो सूरदास ने भक्ति की थी, इसलिए वह भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास किस संप्रदाय से जुड़े थे, अलग अलग 4 संप्रदायों के नाम यहाँ दे रखे हैं। तो सूरदास जी जो है वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए थे। सूरदास किस भक्ति धारा से जुड़े थे, सगुण, निर्गुण, रहस्यवाद या प्रगतिवाद। तो सही उत्तर होगा सगुण भक्ति धारा से जो है सूरदास जी जुड़े हुए थे। सगुण मतलब किसी के गुणों का बखान करना। तो सूरदास जी ने जो है श्री कृष्ण के गुणों का बखान किया है, तो किसी के गुणों का बखान करना है ना, सगुण। गोपियों ने कुटिल राजनीतिज्ञ की संज्ञा किसे दी है, तो श्री कृष्ण को जो है गोपियों ने कुटिल राजनीतिज्ञ की संज्ञा दी है। गोपियों ने पवित्र और दिव्य आनंददायिनी नदी के समान किसे बताया है, पवित्र और दिव्य आनंददायिनी नदी के समान गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रेम को बताया है। अगला प्रश्न है गोपियों ने स्वयं को किस पेड़ की लकड़ी के समान बताया है, बताइए किस पेड़ की लकड़ी के समान बताया है। तो हारिल की लकड़ी के समान गोपियों ने स्वयं के बताया है। हारिल की लकड़ी का प्रश्न अभी कुछ समय पहले आया था कि एक पक्षी जिसका नाम हारिल है, वह अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी ले फिरता है, यानी कि वह उस लकड़ी को नहीं छोड़ता। इसी प्रकार जो है गोपियां भी जो है श्री कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहती हैं, इसलिए वह स्वयं को हारिल की लकड़ी के समान बताती हैं। अगला प्रश्न है मन की मन ही मांझ रही पंक्ति का अर्थ है, बताइए मन की मन ही मांझ रही, तो क्या अर्थ होगा। पहला ऑप्शन है मन की बात का हो जाना, दूसरा है सबके मन को पढ़ने वाला, तीसरा है मन की बात मन में ही रह गई, चौथा है भक्ति भाव में मन को लगाना। तो क्या सही उत्तर होना चाहिए, तो सही उत्तर है मन की बात मन में ही रह गई, मन की मन ही मांझ रही, यानी मन की बात मन में ही रह जाना। एक आदर्श राजा का धर्म है कि प्रजा को न सताए, यह पंक्ति किसने कही है, गोपियों ने, कृष्ण ने, उद्धव ने या चाणक्य ने। बताइए एक आदर्श राजा का धर्म है कि प्रजा को न सताया जाए, यह पंक्ति गोपियों के द्वारा कही गई है। अभी याद रखिएगा इस चैप्टर में जो प्रश्न है वह गोपियों और उद्धव और श्री कृष्ण पर ही निर्भर है, यानी कि यदि आपको सही उत्तर याद नहीं है तो प्रश्न पर गौर कीजिएगा, ज्यादातर बातें इसमें गोपियों के द्वारा ही कही गई हैं और अधिकतर जो उपमान यूज किए गए हैं वो श्री कृष्ण के लिए या उद्धव के लिए यूज किए गए। जैसे मधुकर जो है वो उद्धव के लिए यूज किया गया है और यहाँ राजा का धर्म बताया है तो गोपियों ने ही बताया है। अगला प्रश्न है उधम उधो तुम हो अति बड़भागी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब देखिए काव्य शास्त्र जो है जिसे हम पद्य भी कहते हैं, तो इसमें जो है पंक्तियों के बीच में अलंकार छुपे रहते हैं और इनमें से ही प्रश्न परीक्षा में आता है। फिर बच्चे जो है अलंकार नामक अलग से टॉपिक तो पढ़ते हैं लेकिन उसके उदाहरण इन पाठों के बीच में से आते हैं। तो आपके लिए जो है यहाँ इन अलंकारों को भी दिया गया है ताकि आपका उत्तर सही हो सके। तो बताइए उधो तुम हो अति बड़भागी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो वक्रोक्ति अलंकार है, यानी कि उनके ऊपर वक्र दृष्टि डाली गई, यानी कि कोई उलाहना की गई है कि भाई तुम अति बड़भागी हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधि आधार आस आवन की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अवधि आधार आस आवन की, अब देखिए अवर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, यानी कि बार बार आ रहा है, तो अवर्ण आ रहा है, यानी कोई सा भी वर्ण जब रिपीट होता है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न, स्नेह तगा प्रीति नदी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार का ये प्रश्न है। स्नेह तगा और प्रीति नदी जो है इसमें रूपक अलंकार है, यानी कि जो प्रीति है, प्रेम स्नेह है, उसका रूपक जो है प्रेम के धागे से बांधा गया है। अगला प्रश्न है, गुर चाटी जो पागी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब देखिए ये उदाहरण आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, गुर चाटी जो पागी, ताकि प्रश्न यदि परीक्षा में आता है तो निश्चित रूप से आपका उत्तर सही होगा। तो इसका आंसर है उपमा अलंकार, यानी कि यहाँ उपमा दी गई है। अगला प्रश्न है, सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के प्रस्तुत अंश में कौन से रस की जो है मार्मिक व्यंजना हुई है? तो सही उत्तर होगा वियोग श्रृंगार रस की मार्मिक व्यंजना हुई है, यानी कि यहाँ श्रृंगार रस तो है लेकिन वियोग का, क्योंकि गोपियां जो है श्री कृष्ण से बिछड़ गई थी, उनका वियोग हो गया था। अगला प्रश्न है, जिसका मन स्थिर नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? तो उसे मन चक्री कहते हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के लिए किस संबोधन का उपयोग किया है? अब ये प्रश्न जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बताइए सही उत्तर क्या होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गोपियों ने उद्धव को जो है मधुकर कहकर पुकारा है। तो इस प्रकार जो है आप अस्पताल सहायक भर्ती के सभी वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।